लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े काफ़ी होने लग जाते हैं, फिर घर वाले परेशान होते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें घर वाले आपके पास आए हो कि हमारे बहू बेटे का या हमारे बेटे और जमाई का रिलेशन सही कर दीजिए? बिल्कुल, ऐसे केस बहुत आए हैं। लड़की परेशान है, उनके पेरेंट्स क्या है, लड़का परेशान है, उनके पेरेंट्स क्या है, माता पिता क्या है। मेरी इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, लेकिन अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं इसको अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती और मैं इसकी सीधी सीधी मृत्यु चाहती हूँ। आपके पास कोई ऐसा आया है केस? ऐसे केस आया है, ये तभी केस आया है जब कोई बच्ची को कोई लड़का उसे परेशान करता है। और अगर कोई आपके पास ऐसा आए, कोई लड़की या लड़का ऐसा है कि वो तीसरे बंदे को हटा ही दे बिल्कुल और कभी उनके रिलेशनशिप के बीच में ना आए, तो क्या आप ऐसा काम करते हैं? अगर सामने वाला बंदा उसे प्यार करता है, सच्चे मन से, भावना से उसे पाना चाहता है और ऐसे कोई गलत रिश्ता रखना नहीं चाहता हो, मिस यूज नहीं करना चाहता हो, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं साधक धर्मेश जी, जो कि आज हमें बताएंगे महावशीकरण के बारे में और साथ ही महावशीकरण के जरिए कैसे आपके लव रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार साधक जी। जय महाकाल। तो साधक जी, अब जैसे मैं बात करूँ आपसे लव और रिलेशनशिप के बारे में, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग ना प्यार को मजाक के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि ये जो आजकल का प्यार है, आजकल के युवाओं का जो प्यार है, ये सच में प्यार है या फिर एक व्यापार बन के रह गया? देखो, ये लोग हैं कई प्रकार के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों का प्यार होता है, और कुछ लोग इसे गलत नज़रिए से देखते हैं। तो जैसे आपने बात की गलत सिरे से देखते हैं, ऐसे ही हम बहुत सारे रिलेशनशिप में आजकल देख रहे हैं कि लोगों के मन में ना उत्तेजना है संभोग करने की। तो क्या आपके पास कोई एक ऐसे केस आए हैं जो कि मतलब जिसमें रिलेशनशिप में लड़का या लड़की नहीं चाहते, कोई भी एक नहीं चाहता संभोग करना, लेकिन कोई आपके पास ऐसा आया हो कि मेरे पार्टनर के साथ आप ऐसा थोड़ा कर दीजिए, उसका मन मेरे वश में कर दीजिए कि वो संभोग के लिए तैयार हो? बिल्कुल ऐसे आए हैं, लेकिन ये काम जो कहते हैं बच्चे और बच्ची, तो वो नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते? हम नहीं करते। और जैसे मैं आजकल बात करूँ तो फिर रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा दरार आ रही है। तो आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि रिश्तों में आजकल दरारें आ क्यों रही है इतनी ज़्यादा? सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। एक दूसरे पे विश्वास करना। एक दूसरे पे लोगों को विश्वास नहीं रहा। लेकिन साधक जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पार्टनर किसी तीसरे बंदे को अपने रिलेशनशिप के बीच में ले आ रहे हैं, तो इसमें फिर विश्वास कैसे करे कोई? विश्वास से अगर कोई इंसान, लड़का या लड़की, तीसरे पर्सन को लाता है, तो वो चीज़ें उनके नज़रिए में सही है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। और अगर कोई आपके पास ऐसा आए, कोई लड़की या लड़का ऐसा है कि वो तीसरे बंदे को हटा ही दे बिल्कुल और कभी उनके रिलेशनशिप के बीच में ना आए, तो क्या आप ऐसा काम करते हैं?
अगर सामने वाला बंदा उसे प्यार करता है, सच्चे मन से, भावना से उसे पाना चाहता है और ऐसे कोई गलत रिश्ता रखना नहीं चाहता हो, मिस यूज़ नहीं करना चाहता हो, तो उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, और जैसे हम अक्सर साधक जी ये भी देखते हैं ना कि लोगों को पहले ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बाद में वो लोग पछताते हैं। तो जैसे उनका पार्टनर उनसे दूर चला गया, बेसिकली अगर हम उनके एक्स की बात करें, तो क्या वो अपना खोया हुआ प्यार, क्या वो अपने एक्स को पा सकते हैं, वापस ला सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल। वशीकरण के ज़रिए से महावशीकरण किया जाता है। अच्छा, ये फिर महावशीकरण की क्रियाएं क्या रहती हैं? महावशीकरण ऐसा होता है जो वशीकरण के ज़रिए से तैयार की जाती है और वशीकरण करके मंत्रों का जाप करके सामने वाले का नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ ये चाहिएगा और उसके ऊपर वशीकरण बना के छोड़ा जाता है और उस पर वो चीज़ें असर होते ही वो उस इंसान के फेवर में हो जाता है। अच्छा, तो मतलब सच में हम अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हो। अच्छा अच्छा। और साधक जी जैसे हम ये भी देखते हैं कि 5-10 साल का रिलेशन है, छोड़ के चले गए, लेकिन कई बारी क्या होता है कि शादी हो जाती है लोगों की 5-10 साल के रिलेशनशिप के बाद, लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े काफ़ी होने लग जाते हैं, फिर घर वाले परेशान होते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें घर वाले आपके पास आए हो कि हमारे बहू बेटे का या हमारे बेटे और जमाई का रिलेशन सही कर दीजिए? बिल्कुल, ऐसे केस बहुत आए हैं। लड़की परेशान है, उनके पेरेंट्स क्या है, लड़का परेशान है, उनके पेरेंट्स क्या है, माता पिता क्या है, तो उसका सोल्यूशन किया जाता है। दोनों का मन को मिलाया जाता है, दोनों का नाम लेके मंत्रों का जाप करके दोनों को मन को मिला के और दोनों को एक दूसरे के प्रेम प्यार में बताया जाता है। अच्छा, तो आप इसमें कौन सा वशीकरण इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण, जैसे अभी आपको बताया मैंने महावशीकरण जी। ये वशीकरण, मोहिनी वशीकरण इसमें काम किया जाता है, महावशीकरण भी लव रिलेटेड में काम किया जाता है। अच्छा, और मनमोहिनी वशीकरण की बात करूँ तो फिर वो आप कौन से लेवल पे इस्तेमाल करते हैं? मनमोहिनी वशीकरण ऐसा होता है जैसे दो रिलेशनशिप में लड़का लड़की है, थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर रहा है उसे दूर करने के लिए, ताकि उसे सामने वाला उसे छोड़ के नहीं जाए। और साधक जी जैसे हम थर्ड पर्सन की बात करें तो फिर कोई बाहरी बंदा ही नहीं बल्कि हमारे घर में भी होते हैं, जैसे बुआ हो गई, मौसी हो गई, जितने भी लोग हो गए, तो क्या इनको भी वशीकरण के ज़रिए हम दूर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से? बिल्कुल, अगर सामने वाला इंटरफेयर कर रहा है तो उसे दूर करने के लिए भी क्रिया होती है, वशीकरण क्रिया होती है। अच्छा, और जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों के शादी के बाद भी अफेयर चल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर चल रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें भी आप सही करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी बच्चे का हमारे पास कांटेक्ट हुआ था, कॉल आया था, उन्हें बताया था और उसका हमने सॉल्यूशन भी किया। उनके नाम तो नहीं लेंगे, प्राइवेसी देखी जाती है हमारे यहाँ जी। और उनके सॉल्यूशन किया गया था। उनके हस्बैंड का अफेयर था, तो आज वो बच्ची खुश है। अच्छा, तो जैसे हम सुनते हैं ना साधक जी की वशीकरण सिर्फ कुछ समय के लिए ही लगा रहता है, तो देखो इस चीज़ का एक समय ये होता है कि सामने वाला बंदा चाहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए करवाना चाहता हूँ, लेकिन परमानेंट भी होता है ये चीज़ें, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, लाइफ टाइम भी हम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर किसी ने 6 महीने तक का सोचा, लेकिन फिर वो आगे सोच रहे कि उन पे अब लाइफ टाइम का करवाना है वशीकरण, तो क्या तब भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, और अगर किसी पे वशीकरण लग के फिर वो ठीक हो गया और उसका कुछ ऐसे बांध दिया कि अब इनके ऊपर वशीकरण नहीं होगा, तो क्या तब भी वशीकरण काम करते हैं? जैसे आप बता रहे हो कि वशीकरण करवा दिया किसी ने, उसे हटाना है तो वो चीज़ें काम करेगी, सामने वाला हटाना चाहता है तो। लेकिन एक बार ही हट गया और फिर कोई चाहता है कि उसके ऊपर फिर से वशीकरण हो, तो क्या ऐसे भी होगा? ये चीज़ें एक कवच होती है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जी। जैसे कोई लड़का या लड़की अगर एक दूसरे के रिलेशनशिप में है, थर्ड पर्सन कुछ करवा रहा है, करवा दिया उसने, उसको हटाना है। अगर उसे परमानेंट हटाना है तो उसके ऊपर हटा के कवच किया जाएगा। उस कवच से जीवन भर में उस दोनों को अलग नहीं कर पाएगा।
अच्छा। और जैसे हम लव रिलेशनशिप की ही बात करें साधक जी, तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का लव ट्रायंगल बहुत ज़्यादा बन रहा है कि 3 दोस्त हैं, उनमें से तीनों एक दूसरे को किसी ना किसी को चाहते ही हैं। लेकिन क्या आप ऐसे 2 जोड़ी मिला सकते कि जो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मतलब सच्चा प्यार करते हो? बिल्कुल। अच्छा, तो आप इसमें कौन-सा वशीकरण इस्तेमाल करते हैं? इसमें मन को मिलाने के लिए वशीकरण होता है। हुँ। 2 दिलों को मिलाने के लिए, 2 मन को मिलाने के लिए मन मिली वशीकरण होता है। मन मिली वशीकरण। मन मिली। अच्छा, तो इसमें सेम सामग्रियाँ चाहिए होती है वशीकरण के जैसे, या कुछ अलग चाहिए होता है? इसमें समाज सामग्री अलग अलग प्रकार की आती है हर काम की। वशीकरण शब्द एक है, लेकिन उसमें मोहिनी वशीकरण, बंगलामुखी वशीकरण मुखी और महावशीकरण सबसे पावरफुल चीज़ें होती हैं। तो साधक जी, हमने ये भी सुनते हैं कि वशीकरण को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक सात्विक तौर पे, एक तामसिक तौर पे। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा अपनाते हैं, सात्विक या तामसिक? सात्विक वशीकरण बहुत ही तरीके से अपनाते हैं। अच्छा, तो जैसे कोई आपके पास आएगा और आपने सात्विक वशीकरण करा तो फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल। सामने वाला सुरक्षित रहेगा, जिस पे ये चीज़ें कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अच्छा। और जैसे हम आजकल ये भी सुन रहे हैं कि लोग प्रेतों के ज़रिए भी 2 प्रेमी जोड़ों को मिला रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि प्रेतों के ज़रिए भी हम मिला सकते हैं जोड़ों को? मिला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगी। अच्छा, तो मतलब अगर किसी के ऊपर हमने प्रेत छोड़ दिया ताकि उनकी प्रेमी जोड़ी मिल जाए, तो क्या वो प्रेत उनके साथ ही रहेगा या अपना काम करने के बाद हटा दिया जाएगा उसे? ये चीज़ें काम होने के बाद जो काम करवा रहे हैं उन पर निर्भर होता है। अच्छा। वो हटा देते तो हट जाता नहीं, प्रेत वो जीवन भर साया बन के साथ साथ रहता है। क्या आपके पास कोई ऐसा आया है केस कि जिसमें ऐसा बोला हो किसी पति या पत्नी ने या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कि मेरी इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, लेकिन अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं इसको अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती और मैं इसकी सीधी सीधी मृत्यु चाहती हूँ? आपके पास कोई ऐसा आया है केस? ऐसे केस आया है, ये तभी केस आया है जब कोई बच्ची को कोई लड़का उसे परेशान करता है, जिस पे विश्वास करती है, तन मन धन से उसे प्यार करते हैं, उसके बाद उसे धोखा देता है या परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, तो ऐसे केस बहुत आए। अच्छा, तो साधक जी, हम रिलेशनशिप की बात करें तो फिर वो सिर्फ मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही सीमित नहीं रहता। हम अपने मम्मी पापा के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, माँ बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का, सबका एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो अगर माँ बाप चाहे कि उस पे बच्चे पे वशीकरण करके वो उनके कंट्रोल में आ जाए, तो क्या आप ऐसा भी काम करते हैं? बिल्कुल, सात्विक वशीकरण होता है। अच्छा, तो मतलब इससे बच्चे को तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना? कुछ नुकसान नहीं होता। घर के अंदर, परिवार के अंदर अगर नेगेटिविटी बच्चे के माइंड में आ रही है वो दूर होती है। अच्छा, और जैसे अब भाई भाई के बीच में ही हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है धन और जायदाद को लेकर, और अगर कोई आपके पास माँ आए कि ये सब सही करना है और मैं दोनों में इक्वल बंटवारा चाहती हूँ, तो क्या आप ये वशीकरण के ज़रिए ही करते हैं या किसी और क्रिया का भी इस्तेमाल करते हैं? इसमें दोनों के ऊपर, भाई भाई के अंदर उनके गार्जियन, माता पिता या किसी परिवार के रिश्तेदार, किसी का भी कांटेक्ट हमारे से करते हैं, कोई इसका जो बताते हैं, तो इसमें उन दोनों के ऊपर एक वशीकरण क्रिया होती है। वो वशीकरण ऐसा किया जाता है कि दोनों के अंदर बैठ के बात हो जाए और दोनों आराम से बिना लड़ाई झगड़ा करे प्रेम से बंटवारा हो जाए। अच्छा, और जैसे मैं बात करूँ कि बहुत बारी हम देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप को लड़की और लड़की के, तो वो बाद में शादी कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन अगर जैसे किसी को शादी करनी है लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या आप उनके घर वालों को मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप इसमें भी वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल महावशीकरण किया जाता है। अच्छा, तो सच में घर वाले मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाते हैं। ये चीज़ें प्राइवेसी चीज़ें होती है, जैसे भोजन भजन खजाना नारी चारों चीज़ें पर्दे के अधिकारी। भोजन पर्दे में करते हैं, नारी पर्दे में रखते हैं, खजाना पर्दे में रखते हैं, तो ये चीज़ें पर्दे में होती हैं। अच्छा, और जैसे अगर माँ बाप चाहते कि बच्चों की शादी उनके कहने के मुताबिक हो,
तो क्या बच्चों का भी माइंड बदल सकते हैं? बिल्कुल किया जाता है। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि क्या आप सिर्फ रिश्ते जोड़ते हैं या रिश्ते आप तोड़ते भी हैं? रिश्ते जोड़े जाते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं कि वशीकरण से तो अक्सर रिश्ते जोड़ते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि वशीकरण के जरिए तोड़ते भी हैं। तो क्या आप ऐसा काम नहीं करते? हम जुड़ाना पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, तब क्या आप तोड़ने में बिलीव करेंगे? अगर कोई समस्या इतनी गहरी हो गई है तो उसका सॉल्यूशन तोड़ना है, तोड़ने से किसी का भला होता है तो वो तोड़ते भी हैं। और जैसे आजकल हम देख रहे हैं साधक जी कि डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एक तो पहले आप हमें उसका मूल रीज़न बताइए कि क्यों हो गया ऐसा, और दूसरा कि अगर कोई आपके पास आए कि वो डाइवोर्स नहीं चाहते तो फिर वो केस आप कैसे संभालते हैं? डिवोर्स का ऐसा है, देखो, एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है एक विश्वास पे होता है, एक अटूट रिश्ता होता है। उसके अंदर अगर किसी पे कोई शक की नज़र से देखे, या पत्नी पति को देखे, या पति पत्नी को देखे, उस रिश्ते में दरार आती है। वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर कोई बहन बेटी कोई संपर्क करे तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो उसके हस्बैंड को उसके फेवर में किया जाता है, या उसकी वाइफ को उसके फेवर में किया जाता है। नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ देख के पता लगाते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, उसके बाद सॉल्यूशन किया जाता है। अच्छा, और साधक जी अक्सर हम आजकल ये भी सुन रहे हैं कि जैसे लड़कियां मेहंदी बहुत लगाती हैं, चाहे हम शादियों की बात करें या किसी भी ओकेजन की बात करें, तो मेहंदियाँ लड़कियों पे बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई लड़की मेहंदी लगा के बाहर जाती है तो उस पर जो प्रेत आत्माएँ होती हैं वो भी बहुत जल्दी हावी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मेहंदी के ज़रिए भी वशीकरण होता है, तो क्या ये पॉसिबल है? मेहंदी के जरिए ऐसा है कि प्रेत आत्माएं हैवी होती हैं। अगर कोई रात्रि के समय या कोई ऐसा संजोग बन गया, अमावस्या के समय कहीं जाना पड़ गया शादी विवाह के अंदर, और वहाँ मेहंदी लगा रखी है, वहाँ प्रेत आत्मा पीछे पड़ जाती है। अच्छा। और वशीकरण मेहंदी के जरिए होता है, लेकिन जो चीज़ें काम करती है वह मोहिनी महावशीकरण के जरिए ही काम करती है। अच्छा, जो असल चीज़ें हम चाहेंगे काम करवानी वो मोहिनी महावशीकरण से काम करेगी। अच्छा, और जैसे हम काजल वशीकरण के बारे में सुनते तो फिर ये कैसे काम करता है? काजल वशीकरण ऐसा होता है, अभी किसी भी बच्चे या बच्ची पे कोई भी इंसान अगर वशीकरण करवाता है तो उसके नाम का पुतला बना के और उस पर नाम लिख के और वो करवाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। अच्छा। उस तरीके से होता है। अच्छा, और जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कोई अगर अपने मतलब सामने वाले को चाहता है, एक नज़र का प्यार, अगर हम बात करें कि पहली नज़र में देखा और प्यार हो गया, फिर अगर वो उनसे वापस मिलना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी, और अगर वो आपसे ये चाहते हैं कि उनको नेत्र का वशीकरण करवाना है उसके ऊपर, सामने वाले पार्टनर के ऊपर, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल है। नेत्र से भी वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल होता है। तो इसमें क्या क्या आप सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं? इसमें कई प्रकार की सामान सामग्री आती है। अगर सामने वाले का अभी आपको बताया था बायोडाटा है और उसका नाम पता है, अगर उसकी फ़ोटो नहीं है तो उसके नाम के अक्षर से कुछ चीज़ें करवाएंगी, उपाय विधि, वो करने के बाद में वो उससे संपर्क जरूर करेगा या करेगी। अच्छा, और अगर मैं वाणी वशीकरण की बात करूं तो क्या इससे भी हम सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, मंत्रों के जाप के द्वारा। अच्छा, सामने वाले का नाम लेके और मंत्र बोला जाएगा, उसके ज़रिए से उसके आकर्षित होगा वो। अच्छा, और खिलाया पिलाया वशीकरण के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर ये कैसे काम करेगा? खिलाने की बात ये है कि आजकल लोग इतनी जल्दी कोई किसी के हाथ का खाता नहीं है। ये चीज़ें काम करती है तो लोग क्या है, नाम फोटो से ही काम करवाते हैं, वो ज़्यादा रहती है। अच्छा, तो जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो खिलाया पिलाया वशीकरण जल्दी काम करेगा या फिर नॉर्मल वशीकरण जो मोहिनी नेत्र वाणी वशीकरण होते हैं ये जल्दी काम करेगा? ज़्यादा तो यही काम करेगा ना, महावशीकरण। खिलाने का तो ऐसा है कि 1% कुछ होगा नहीं, 1% ही नहीं होगा। अगर सामने वाले को कोई परेशानी हो, ऑलरेडी कहते हैं कि मीठे के अंदर कुछ खिला दो मंत्र बोल के,
अगले को, सामने वाले को दिक्कत हो तो वो परेशानी ना हो जाए। जय महाकाल। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, समस्या का समाधान चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।